दोस्तों WS टीवी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर के भीतर विश्व हिंदू परिषद का सांप्रदायिक आयोजन और इसमें हाईकोर्ट के 2 जजों की सक्रिय हिस्सेदारी इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में है। विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार का हिस्सा है जो भारत में भगवा फांसीवाद का मुख्य मंच है। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर के भीतर बार लाइब्रेरी हॉल में हुए इस आयोजन में वक्ताओं ने खुलकर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के पक्ष में और मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के दोनों जज इस मुस्लिम द्वेषी और सांप्रदायिक हेट स्पीच की अगली कतार में रहे। इन जजों ने छद्म और विषैले मुस्लिम विरोधी भाषण देते हुए इस सांप्रदायिक आयोजन में आहुति दी। दरअसल इसी सेवा के लिए शासक एलीट ने इन्हें हाईकोर्ट में जजों के ऊंचे पदों पर बिठाया है। तमाम संवैधानिक घोषणाओं की धज्जी उड़ाते हुए जज शेखर यादव ने चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहा कि यह हिंदुस्तान है और यहां बहुसंख्यकों यानी हिंदुओं की ही मर्जी से शासन चलेगा। मुस्लिमों को उन्होंने क्रूर और हिंसक बताते हुए उन्हें कठमुल्ला जैसी अपमानजनक संज्ञाएं दी और मुस्लिम परंपराओं और जीवन पद्धतियों की निंदा करते हुए उनका मजाक उड़ाया। ये कोई विचलन नहीं था और न ही ये पहली बार था। शेखर यादव और संघ की शाखाओं से भर्ती किए गए उन जैसे कितने ही जज लगातार इस किस्म के संकीर्ण सांप्रदायिक बयान देते आ रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या उन जजों की भी है जो चुपचाप अपने नफरती फैसलों के जरिए जहरीले सांप्रदायिक प्रोजेक्ट को अंजाम देते रहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस आयोजन ने भारत में इलिट शासन के संकीर्ण सांप्रदायिक और विषैले प्रोजेक्ट की जड़ों को एक बार फिर नंगा करके रख दिया। अलबत्ता ऐसे आयोजन का साक्षी अकेला इलाहाबाद हाईकोर्ट ही नहीं है। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कोर्ट परिसरों में भगवा फांसीवादियों की गतिविधियां बहुत आम हो गई हैं। अधिवक्ता परिषद से शुरू होकर वे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हुड़दंगी संगठनों की सभाओं तक जाती है, जिनमें बूर्जुआ लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की खिल्ली उड़ाई जाती है और जमकर सांप्रदायिक जहर बोया जाता है और फिर इसे द्विअर्थी लफ्फाजी से छिपाने की कोशिश भी की जाती है। संघ समर्थक वकील ही नहीं, जज भी इन आयोजनों में अब बेखौफ हिस्सा ले रहे हैं। ये आयोजन तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक में किए जा रहे हैं। ये सब कोर्ट प्रशासन की नाक के ठीक नीचे उनके संज्ञान में और ज्यादातर उनकी अनुमति से हो रहा है। 2014 के बाद सीधे संघ की शाखाओं से ही जज नामित किए जा रहे हैं। सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए वकीलों के चयन में आवेदकों से उनकी शाखा आयु पूछी जा रही है और योग्यता का ये एकमात्र पैमाना बन गया है। नागपुर हेडक्वार्टर की सिफारिशी चिट्ठियां वे तो अपना जादू दिखा ही रही हैं। 2014 के बाद प्रशासन और न्यायपालिका में ऊंचे पदों को बड़े पैमाने पर संघ कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले यह सब नहीं चल रहा था। कांग्रेस और दूसरी गैर भाजपा पार्टियों के शासन में भी यह सब बदस्तूर जारी था, मगर 2014 के बाद इसने गति पकड़ ली है और अब यह खुलकर किया जा रहा है। बड़े योजनाबद्ध तरीके से राज्य मशीनरी का भगवाकरण किया जा रहा है। इस्लामोफोबिया का प्रचारक संघ परिवार हमारे स्वतंत्रता संग्राम का गद्दार है, जिसने ब्रिटिश शासन से गठजोड़ करके हमारी उपनिवेशवाद विरोधी क्रांति की पीठ में बारंबार खंजर उतारा था। हिंदू मुस्लिम विद्वेष का जहर बांटकर संघ परिवार शुरू से ही मेहनतकश जनता के हिस्सों को आपस में लड़ाने और बड़े पूंजीपतियों के शासन को मजबूती देने में जुटा रहा है। दरअसल 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप का दुर्भाग्यपूर्ण सांप्रदायिक विभाजन और भारत के पड़ोस में इस्लामिक पाकिस्तान का निर्माण इसकी पक्की गारंटी था कि भारत भी ज्यादा समय सेक्युलर नहीं रह सकेगा और यह तेजी से एक धार्मिक सांप्रदायिक राज्य में विघटित और पतित होता चला जाएगा। और यही हम देख रहे हैं, इसके हम साक्षी हैं। 1947 से ही भारत में बड़े पूंजीपतियों का यह शासन भारत पाक शत्रुता और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक वैमनस्य की नींव पर टिका हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप के शासक पूंजीपतियों ने इस विषबेल को 8 दशक बड़े यत्न से सींचा है। 1947 में नेहरू के फर्जी सेक्युलर मुखौटे से शुरू करके भारत के एलीट शासक फांसीवाद के खुले प्रचार और समर्थन तक आ गए हैं।
उनका अघोषित हिंदू राष्ट्र अब अपना सेक्युलर मुखौटा उतार फेंक कर घोषित हिंदू राष्ट्र बनने को बेताब है। वे 1947 के अधूरे विभाजन को पूरा करना चाहते हैं और हिंदुत्व के फर्जीवाड़े की आड़ में पूंजीपतियों की नंगी तानाशाही को स्थापित करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से वे भारत में गृह युद्ध के लिए ललकार लगा रहे हैं और उसके लिए बाकायदा जमीन तैयार कर रहे हैं। पिछली सदी के इटली, जर्मनी, जापान और स्पेन के फांसीवादी शासन उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं। दरअसल आज इन शासकों के सामने फांसीवाद एकमात्र विकल्प बचा है। आर्थिक राजनीतिक संकट के इस दौर में फांसीवाद उनके लिए कोई चुनाव नहीं बल्कि एक मजबूरी है, एक बाध्यता है। चीन को पछाड़कर एशिया में सैनिक महाशक्ति बनने का उनका सपना भारत में मेहनतकश जनता की जिस गहन लूट और दमन की मांग करता है, वह सिर्फ एक फांसीवादी तानाशाही ही उन्हें दे सकती है। हिंदू राष्ट्र के पर्दे के पीछे वे दरअसल इसे ही अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। इस तरह के एक्सपोजर लेकर आते रहेंगे और आपके बीच संघर्ष का ये अभियान जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत धन्यवाद।